जय हिंद दोस्तों। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले लगता है कि बहुत कुछ आपसे बोलेंगे, बहुत सारी चीज़ बोलना है, लेकिन फिर क्लास स्टार्ट होता है, लगता है चलो बाकी बातें बाद में। दरअसल बोलना ये रहता है कि बहुत दिनों से आपका क्लास हम नहीं ले रहे हैं, और आप लोग जो ऑफलाइन पढ़ने वाले वो लोग समझते हैं कि बोर्ड तोड़ सब कवर उड़ गया था, और आज ऑफलाइन भी हम क्लास नहीं ले पाएँ, उसके लिए मतलब क्या बोले, सफाई आप लोग एक सफाई दे रहे हैं। सच में तबीयत थोड़ा सा ख़राब था, इसलिए आज क्लास नहीं ले पाए। तो हम आपसे बोले थे कि अगले दिन हम नियामक ज्यामिति बता देंगे। तो देखिए, अभी जो हम बताने वाले हैं वो नियामक ज्यामिति का जितना भी प्रॉब्लम है हम सब आपको बता देंगे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा हम कहना क्या जा रहे हैं। आप लोग करते क्या हो ना कि एक ही वीडियो में हर तरह के क्वेश्चन खोजते हैं। बहुत सारे वैसे विद्यार्थी हैं जो मेरे यहाँ भी ऑफलाइन पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि एक ही वीडियो में मिसलेनियस क्वेश्चन बताइए। तो देखिए, मिसलेनियस आप लोग को अगर बता भी देंगे ना, तो एगो देखिएगा हाँ ठीक है, दूसरा हाँ ठीक है, तीसरा हाँ, क्योंकि टाइप बदलते रहता है। और अगर एक टाइप के आप 10 क्वेश्चन बना लेते हैं तो उससे क्लियर हो जाता है, कम से कम एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाता है। तो मिसलेनियस भी अगर टाइम मिला तो हम बता देंगे 1-2 क्लास, लेकिन फ़िलहाल अभी जो हम बताने वाले हैं नियामक ज्यामिति के जितना भी क्वेश्चन आता है, हर तरह के क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इन्हें की पता चल रहा है कि ध्यान का ही है और आपका है, तो सब गया काम से। एकदम स्टार्ट से, मतलब स्टार्टिंग से एकदम शुरू करेंगे, एकदम शुरू से एकदम नियामक ज्यामिति। और जितना क्वेश्चन आता है हर तरह के क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। जैसे कि पहले नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें शुरू में, स्टार्टिंग में, तो पहले क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो शुरू में दिले है कि बिंदुओं, थोड़ा क्वेश्चन सुनने पर भी ध्यान दीजिएगा कि क्या है, अगर नहीं दिखाई दे तो, क्योंकि थोड़ा सा कैमरा को दूर कर दिए हैं तो छोटा छोटा दिखाई देगा। बिंदुओं -5,7 -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए, अगर छोटा छोटा दिखाई दे थोड़ा सा सुन कर भी एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि आज कैमरा थोड़ा दूर हो गया है। कैमरे को नज़दीक कर दिए, कुछ ज़्यादा ही दूर हो गया था, थोड़ा सा ज़्यादा छोटा छोटा दिख रहा था। क्या करना है, आप लोग भी चाहे तो खुद से बना सकते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब भी ज्ञात करने के लिए बोले तो ऐसे तो सूत्र लिख देते हैं। जैसे मान लो ये P है और सपोज दैट ये वाला Q है, मान लेते हैं, तो PQ के फॉर्मूला लिख देते हैं। क्योंकि कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला भी आ जाता है, क्या फॉर्मूला लिखिए, तो वैसे में थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान से देख लो। PQ √ x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो यही। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x नियामक में x नियामक घटा, मतलब भुज का अंतर, के स्क्वायर प्लस y नियामक में y नियामक घटा, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि कोटि का अंतर। कोटि के अंतर के होल स्क्वायर। तो ये भी सही है, वो भी सही है। फॉर्मूला लिख दिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार फॉर्मूला भी आ जाता था, आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अब रहा बात की फॉर्मूला को छोड़िए आंसर, बिना फॉर्मूले के बताइए। तो देखो -1 है x नियामक, उसमें से घटा देना है
इसके एक्स नियामक को जैसे ही घटाएंगे तो माइनस पहले से था, इसलिए घटाने पर वो प्लस हो जाएगा, और इतना के होल स्क्वायर जोड़, फिर यहाँ से y नियामक उठाएंगे 3, अब 3 में से घटा देंगे इसके y नियामक यानी कि 7 को, देखते घटाकर कितना आएगा, पी क्यू बराबर अंडर रूट 5 में से 1 घट गया तो 4, लेकिन 4 के होल स्क्वायर डायरेक्ट 16 लिखो, 3 में से 7 गया तो 3 में से 7 गया तो -4, लेकिन स्क्वायर तो फिर 16 लिखो, तो पी क्यू बराबर हो गया 16, 16 दोनों को जोड़ देते हैं तो 32। अगर आप नहीं जोड़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा और ध्यान से देखो, 16 16 दो बार है तो 2 गुने 16 लिख देते हैं। काहे सर, जोड़े से फायदा, फिर तो हमको तोड़ना ही होगा ना, इसलिए 2 गुने 16 लिख देते हैं, और 16 के लिए 4 और रूट में रह जाता 2, तो इसका आंसर हो जाता 4 रूट 2 आंसर, 4 रूट 2 यूनिट, जो भी हो, मात्रक वात्रक जो भी आप लोग लिखते हैं, या इकाई विकाई, यही आंसर होगा। तो नियामक ज्यामिति में सबसे पहला टाइप जो आपसे पूछा जाता है वो यही है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हम आपसे पूछें तो फॉर्मूला बता देना कि y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर और माइनस मतलब x2 माइनस x1 फिर y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, या भुज के अंतर का होल स्क्वायर और कोटि के अंतर के होल स्क्वायर। फॉर्मूले को चलो रहने देते हैं, फॉर्मूला नहीं मिटाते हैं। एक आध क्वेश्चन और दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन चेंज करके और अब दे देते हैं बिंदुओं a cos थीटा, 0 और 0, a sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखो फॉर्मूला तो वही लिखेंगे, आप चाहो तो यहाँ पे बैठा सकते हो कि पॉइंट P है, इसको कह सकते हो Q है, तो पी क्यू निकालना है। पी क्यू बराबर अंडर रूट एक्स नियामक में, इसके एक्स नियामक में दूसरे बिंदु के एक्स नियामक को घटा दो। देखो यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि पहले इसी को लिखेंगे फिर दूसरे वाले बिंदु का एक्स नियामक घटाएंगे, नहीं नहीं, आप अगर चाहें तो पहले 0 लिखो और उसमें से घटाओ इसके एक्स नियामक को, आप पूरी तरह से फ्री हैं। हम लिखते हैं a cos थीटा और उसमें से घटा देते हैं 0, इतना घटा के होल स्क्वायर प्लस अब यहां से y नियामक उठा लो 0 और इस के y नियामक में से उसके y नियामक को घटा दो, a साइन थीटा घटा के होल स्क्वायर, पी क्यू बराबर, देखो अगर 0 घट भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट लिखो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 0 के स्क्वायर है तो 0 के स्क्वायर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका स्क्वायर करो, 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस का स्क्वायर करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, बचेगा a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, पी क्यू बराबर अंडर रूट,
यहाँ से दोनों जगह से a कॉमन, मतलब a स्क्वायर कॉमन, तो बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ध्यान से देखो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो a स्क्वायर खाली बचा, क्योंकि 1 हम लिखें इसके साथ या ना लिखें। उसके बाद तो यहाँ रूट है, वहाँ स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, यानी इसका आंसर सिर्फ ए होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ए आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 एक और देते हैं, सिर्फ पॉइंट को चेंज कर देते हैं। देखिए सिर्फ बिंदु को हम बदल दिए। क्वेश्चन नंबर 3 और पॉइंट हम दे देते हैं 0,0 और 36,15 और इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह दिए कि इसके बीच की दूरी ज्ञात करो। तो जब तक हम लिखेंगे तब तक तो आपका आंसर आ जाएगा। आप खुद से बना के इसका आंसर भी बता दोगे। अंडर रूट, देखो जिससे बन जा रहा है, जिसको समझ में आ रहा है उसको हम यही सलाह देंगे कि आप 2x के स्पीड पे देख लीजिए, अब दुगना स्पीड पे देख लो, लेकिन देख लो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर इग्नोर करते हो तो फिर आगे आने वाले क्वेश्चन में दिक्कत होगा। 0 में से 36 घटाओ, नहीं तो 36 में से 0 घटा के होल स्क्वायर प्लस 15 में से 0 घटा, देखिए 36 के होल स्क्वायर। अगर आप 36 के होल स्क्वायर जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते हैं तो 36 के स्क्वायर काहे निकालोगे, 36 गुने 36 लिख दो खाली। अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है छोड़ दो उसको, ज़्यादा स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं। और 15 के स्क्वायर तो 15 गुने 15, कहेंगे स्क्वायर काहे किए सर, 36 के स्क्वायर क्यों नहीं निकाल लीजिए, लेकिन हम उतना गुना उना नहीं करना चाह रहे हैं और आपको भी गुना करने से हम बचाना चाह रहे हैं। 36 में और 15 में यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 निकाल लीजिए। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, फिर से 3 निकाल लो। तो ध्यान से देखो यहाँ 12 बचेगा और यहाँ भी 12 बचेगा। जैसे 3 निकाले तो 12 बच गया, 12 तो बर बढ़े 44 से। इधर से 3 निकल गया, 3 निकल गया तो 5 बचे 25। ये थोड़ा ज़्यादा आसान होता है, 2 बार 3 है तो एगो 3 निकल गया। अंडर रूट में इन दोनों को जोड़ोगे तो 169, ये 3 हो गया, 169 के 13। तो आप लोग खुद से देखिए, कहीं हमको गुना उना करने की जरूरत नहीं हुआ, बिना गुना कर ले हम आंसर ला दिए। अगर आप गुना करना चाहते हो तो गुना कर लो, 36 गुने 36 और 15 गुने 15, फिर दोनों को जोड़ दो और जोड़ के फिर रूट निकालो, आंसर यही आएगा 39 से। और एक बात आप लोग को सिखा था कि ओवर राइटिंग मत कीजिएगा, जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा ओवर राइटिंग करते हैं, इतना भी आपके एग्जाम में नहीं चलेगा। ओवर राइटिंग एकदम नहीं लिखना है, जो भी लिखना है सोच समझ के लिखना है। अगर गलती हो गया तो सर तो इसको बस क्रॉस मारिए और नीचे लिख दीजिए 39। अगर ऐसा हो गया तो एग्ज़ाम में पूरा संभल के लिखना है, इन्हें कि जाने अनजाने आप क्रॉस पे क्रॉस लगा लें, ओवर राइटिंग पे ओवर राइटिंग कर लें, ये गलती मत करना। और कोई भागेगा नहीं यार, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे, 0 से लेके हीरो तक, एकदम शुरू से स्टार्ट किए एकदम अंत तक ले जाएंगे। तो कोई अभी भागना नहीं। लग रहा होगा ये बड़ी आसान आसान बता रहे, अरे यार हम आसान और टफ से टफ टफेस्ट जो होता है वो भी हम बताएंगे, लेकिन पहले शुरू तो कर लें और स्टार्टिंग से ही लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए किसके बीच में दूरी ज्ञात करना है, तो 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलो
फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला का तो हम इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, हम तो डायरेक्ट समझा रहे हैं आपको कि 4 है, 4 में से 2 घटाओ 4, इसमें से घटा 2, घटा के होल स्क्वायर। देखो एग्जाम में आप लिखोगे ऐसे ही, अगर आपके परीक्षा में सब्जेक्टिव आ गया, सब्जेक्टिव मतलब डिस्क्रिप्टिव आ गया, लिखना होगा तो आपको लिखना ही पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि ऐसे वैसे बता के भाग जाइएगा, तो फिर गलती हो जाएगा, आपको लिखना ही पड़ेगा। और लिखे का तरीका हम सिखा रहे हैं आपको। प्लस 1 में से 3 घटाइए, 1 - 3 के होल स्क्वायर। देखो 4 में से 2 गया तो 2 होगा, लेकिन स्क्वायर इसलिए 4 लिखिए। 1 में से 3 गया तो -2, लेकिन स्क्वायर है तो 4 लिखो। फिर दोनों को जोड़ दो। क्यों जोड़ें, फिर तो जोड़ के तोड़ना ही है, तो आप लिखो ना कि 2 गो है 4, 4 के लिए 2 हो जाएगा, लेकिन फिर भी √2 बचेगा, तो 2√2 हो सके थे हाँ यूनिट लिख दो, जो हिंदी में लिखते हैं वो इकाई लिख दीजिए या मात्रक लिख दीजिए, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2√2। और अगला नंबर क्वेश्चन देखो, अब फिर भी जिसको बहुत जल्दी है हम बता रहे हैं कि अर्चना बैच पढ़ा हुआ है, नियामक ज्यामिति, द्विघात समीकरण, 2 चर रैखिक समीकरण, समांतर श्रेणी, सब अर्चना बैच पढ़ा हुआ। आप एक काम कीजिए कि अर्चना बैच 15-15 मिनट के है, 20-20 मिनट के है, उसको देख लीजिए। एक दिन में देखोगे तो 1.5-2 घंटा में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगर बहुत जल्दी है तो। और ऐसे रेगुलर वे में आप पढ़ रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हो सकता है एग्ज़ाम के प्रेशर है, आप लोग भूल गए हैं, तो उतना प्रेशर मत लीजिए, बस अर्चना बैच खाली देख लीजिए। आपका 100 नंबर वहाँ से पक्का, 100 नंबर उससे फालतू नहीं जाने वाला है। भले ही 100% नहीं बनेगा मानते हैं, लेकिन आपको 100% बनाना कहाँ एग्ज़ाम में, ओनली 50% बनाना है आपको एग्ज़ाम में। 5वां नंबर, बिंदुओं A, B और -A, -B के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो फॉर्मूला जो भी हो उसको वैसे ही रहने देना। A में से घटा दो इस A को, तो पहले से माइनस है तो घटाने पर प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस। फिर जो B है, B में से घटा दो उस B को, तो घटाएंगे तो घटाने पे प्लस हो जाएगा फिर से। अब अगर ध्यान से हम देखें तो A और A 2A के होल स्क्वायर, B और B 2B के होल स्क्वायर, अंडर रूट में स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर स्क्वायर है 4B स्क्वायर। यहाँ देखो, यहाँ से वहाँ से दोनों जगह से अगर 4 कॉमन ले लेते हैं तो बाहर निकलेगा सिर्फ 2, तो रूट में बच गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ क्या गलती करते हो तुम लोग, रूट है स्क्वायर है, ये सब मत सोचना, जो बना वही है, वो अलग चीज़ है, प्लस में ना इसलिए आप नहीं निकाल सकते हो। हाँ देख लो, अगर ऐसे रहता ना कि A स्क्वायर है गुने में B स्क्वायर है तो भले करते, कि गुना में है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल। क्यों सर, क्योंकि ये अलग चीज़ है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि A पे स्क्वायर B पे स्क्वायर, तो AB के होल स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ AB बचेगा। लेकिन इसको अगर तुम लोग इसे सोच रहे हो कि ऐसे हो सकता है सर कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब A प्लस B के होल स्क्वायर, तो बहुत गलत सोच रहे हो। कि सोच वो मत करना, इसलिए जैसे है वैसे ही रहने देना। यहाँ पे उल्टा पुल्टा कुछ मत सोचना, और कुछ एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे सीख जाओगे। यहाँ पे ज़्यादा उसके ऊपर हम लेक्चर नहीं देना चाह रहे हैं। चलो तो फार्मूला वो मिटाते हैं, धीरे धीरे से फार्मूला चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6,
उसी तरह से एक बिंदु है 0,0 और दूसरा है -5,12। 7वां नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए। 7वां है बिंदुओं A आइडेंटिकल विद A,0 और B आइडेंटिकल विद 0,A के बीच की दूरी ज्ञात करें। डायरेक्ट निकालते हैं PQ √। यहाँ 0 है तो 0 में से घटाओ ये वाला, तो पहले से माइनस है तो घटाने पे प्लस बन जाएगा, इतना के होल स्क्वायर प्लस यहाँ 0 है तो ये 0 में से घटाओ वहाँ वाला 12 होल स्क्वायर कर दो √PQ। 5 के स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, और ये तो ये से भी 12 है, माइनस है तो चलो भाई कोई बात नहीं, माइनस है स्क्वायर की वजह से वो प्लस हो जाएगा 144। PQ बराबर दोनों को जोड़ दो 169। अब PQ अगर निकाले 169 तो कितना हो जाएगा 13 यूनिट यानी 13 इकाई। AB निकालना है, AB की बात करो, AB कितना होगा, तो A में से 0 घटाओ होल स्क्वायर कर दो, फिर 0 में से 1 घटाओ। देखो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना है कि x नियामक में x नियामक घटाएं, फिर y नियामक में y नियामक घटा रहे हैं होल स्क्वायर। देखो 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ही हो गया A स्क्वायर, ये भी हो गया A स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो A स्क्वायर अगर दोनों को जोड़ देंगे तो बोलो ना कि 2 गो हो गया A स्क्वायर, रूट है स्क्वायर है, ख़त्म हो गया, ये √2 बच गया, तो A रूट से बाहर अब बच गया ये वाला रूट में 2, यही आंसर हो जाएगा A √2। तो सबसे पहला टाइप जो आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कहते हैं ना कि एग्जामिनर के लिए फेवरेट क्वेश्चन है, वो एकदम दिमाग में छाप ले कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात को। एग्जामिनर क्या, यहाँ तक कि जो किताब छापने वाले हैं उनका भी सबसे पहला टाइप यही है, तो वही एग्जामिनर भी करता है, सबसे पहले बार यही छाटता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। अगर इसमें आप अच्छे खासे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा निकल चुका है, तो फिर थोड़ा सा टाइप चेंज कर देते हैं, जिसमें रहेगा कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ऑलरेडी दे ले रहेगा और निकालना कुछ और होगा। ध्यान से देखिए टाइप क्या करेगा, यही रहेगा, थोड़ा सा घुमा देगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें यदि बिंदु P आइडेंटिकल विद λ,4, ये लैम्डा है उल्टा y, कि मूल बिंदु मतलब एजे पे समझा देते हैं 0,0, मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई है, तो लैम्डा का मान ज्ञात करें। लैम्डा का मान ज्ञात करें, पता नहीं इधर दिख रहा होगा कि नहीं, थोड़ा लंबा लिख दिए क्वेश्चन पहले समझ लीजिएगा। इस बार 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे वो नहीं पूछ रहा है, वो ऑलरेडी दे ले है कि दूरी कितना है,
5 है, तो आपसे दूरी नहीं पूछ रहा है बल्कि लैम्डा का मान पूछ रहा है। दूरी तो खुद दे ले कि 5 है ये, आप क्यों दूरी निकालोगे। इसको P मान लो और इसको मान लेते हैं कि O है, सपोज दैट मूल बिंदु है तो OP बराबर अगर डायरेक्ट निकालना भी चाहो तो आप यही बोलोगे कि लैम्डा में से 0 घट जाएगा और लैम्डा -0 के होल स्क्वायर प्लस फिर 4 में से 0 घट जाएगा 4 - 0 के होल स्क्वायर। यही तो होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। हालांकि क्वेश्चन में पहले ही से दिले है इन दोनों के बीच की दूरी कितना 5। इधर लैम्डा का स्क्वायर क्योंकि 0 के तो कोई वैल्यू नहीं, और 4 के होल स्क्वायर 16 क्योंकि 0 के कोई वैल्यू नहीं। ये देखो जो रूट है उसको इधर भेज दो तो 5 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा लैम्डा का स्क्वायर प्लस में 16 लैम्डा का स्क्वायर। ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये जो 16 प्लस में है इसको इधर भेजो तो 16 हो जाएगा माइनस में। 25 में से 16 गया तो 9 बराबर लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, जो स्क्वायर है वो इधर आके रूट अंडर कर दो 9 के, और 9 के रूट कितना हो जाएगा 3। लेकिन कोशिश करना कि प्लस माइनस में लिखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि आप रूट से बाहर निकाल रहे हो। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, +3 के भी और -3 के भी। इसलिए प्रयास करना है कि लैम्डा बराबर प्लस माइनस दोनों लिखें। सिर्फ प्लस में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 90% केस में तो टीचर सिर्फ 3 ही लिख देते हैं। आप भी 3 लिखोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई गलती नहीं। लेकिन स्टैंडर्ड तरीका यही होता है क्योंकि 9 3 के भी स्क्वायर है और -3 के भी, तो जो रूट से बाहर निकालोगे 9 को तो नियम तो यही कहता है कि आप दोनों लिखिए प्लस माइनस, ऐसे आधा अधूरा आंसर होगा। अगर आप सिर्फ +3 लिखोगे तो वो आधा आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बिंदु चार कौमा 2 और -3, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। निर्देशांक ज्ञात करें, थोड़ा ज़्यादा लंबा लिख दे रहे हैं आज क्वेश्चन हम, पता नहीं उतना बोर्ड कवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। करना क्या है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो इतना लंबा जो क्वेश्चन है उसमें अगर कीवर्ड्स ढूंढोगे तो बस मध्य बिंदु, कीवर्ड्स उसका मध्य बिंदु है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। मध्य बिंदु कीवर्ड्स हो गया मध्य बिंदु, मतलब ये पूरा क्वेश्चन अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो इसमें यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। और जब भी मध्य बिंदु के बारे में पूछे तो ऐसे तो मध्य बिंदु के हम फॉर्मूला लिख देते हैं, x1 + x2 बटा में 2 कॉमा y1 + y2 बटा में 2, ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन फॉर्मूला उतना थोड़ा याद रखो कि डायरेक्ट सब्जेक्टिव है तब ना फॉर्मूला लिखिएगा, सूत्र हो गया। ऐसे तो डायरेक्ट यहाँ से 4 उठाओ और वहाँ से x नियामक कितना है -3, दोनों को जोड़ के 2 से भागा कॉमा y नियामक, यहाँ से 2 उठाइए और उसमें जोड़ दीजिए। तो जोड़ कहाँ रहे, ये माइनस लिखें, वो माइनस तो मजबूरी है। क्यों, क्योंकि इसके आगे पहले से माइनस है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब बटा में 2
जोड़े क्यों नहीं सर? तो देखो इतना भी अगर नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे -3 है इसलिए माइनस होगा, क्योंकि अगर प्लस लिख भी देते तो प्लस माइनस माइनस से होना है, तो दिक्कत है। यानी कि आप अभी भी दुविधा में फंसे हुए, कैसे मैट्रिक एग्जाम दोगे आप। फिलहाल घटाइए, 4 में से 3 गया तो 1 और बटा 2, यहाँ तो साफ झलक रहा है कि 0 हो जाएगा, तो 1/2 और कॉमा 0, इसका आंसर यही होगा 1/2 कॉमा 0। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक जब भी पूछे तो ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। 2 बिंदु रहेगा, दोनों बिंदुओं के x नियामक को आप जोड़ दीजिएगा और 2 से भागा दे देना। फिर वैसे ही दोनों बिंदुओं के y नियामक को जोड़ दीजिएगा और 2 से भागा दे देना। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, हम हट जाते इसलिए ना, जिसमें आप आराम से उतार लो, देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, वह बिंदु ज्ञात करें, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो कह क्या रहा है आपको समझ में आ जाएगा। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करते, x अक्ष पे कोई भी बिंदु होगा उसमें x नियामक जरूर होगा, और x अक्ष पे किसी भी बिंदु को उठा लो उसमें y नियामक 0 होता है, तो ये 0 हो गया। मान लेते हैं पॉइंट P है, इससे 2 बिंदु, एक है 2, -5 और एक है -2,9, समदूरस्थ है। मतलब अगर इसको हम A नाम देते हैं और इसको B नाम देते हैं तो इसका ये मतलब हो गया कि P से A तक की दूरी और P से B तक की दूरी बराबर है। क्यों? देखो ना भाई, सम माने समान, सम माने समान, दूर माने दूरी, यानी समान दूरी पर, अवस्थ माने स्थित है, तो बराबर दूरी पर स्थित है ये दोनों बिंदु। किससे? P बिंदु से। P क्या है? x अक्ष पर कोई बिंदु है, तो यही निकालते हैं PA बराबर √ और बराबर PB, वो भी हो जाएगा √ PA फाइंड करना है, तो x में से x नियामक को घटा, क्योंकि P से A तक की दूरी पूछ रहे हैं ना, तो x - 2 घटा के होल स्क्वायर प्लस में, फिर 0 में से 5 घटाओ तो 0, और ये अगर 5 घटेगा तो घटने पे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 के होल स्क्वायर। फिर वैसे ही P भी सोचिए, x में से 2 घटाओ, x और घटाना क्या है 2, x में से 2 घटेगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 के होल स्क्वायर प्लस में, फिर 0 में से 9 घटाओ तो 0 में से घट गया 9, घटा के होल स्क्वायर। देखो दोनों तरफ रूट है, और रूट अगर खत्म करना है तो दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों ओर वर्ग करने पर, कुछ लोग हल्का फल्का इंग्लिश डालते हैं तो पूरा भांजते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, वो भी चलेगा।
लेकिन अगर हम इंग्लिश भांजना शुरू करोगे तो आप लोग भाग जाइएगा, इसलिए हम प्योर हिंदी में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश कुछ लिख ही रहे हैं हम। चलो दोनों तरफ वर्ग किए, रूट खत्म, ई बच गया एक्स स्क्वायर और प्लस में 4 माइनस में 4x प्लस 5 के होल स्क्वायर 25। उधर देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 और प्लस 4x प्लस, इधर तो जीरो की वैल्यू है ना, 9 के स्क्वायर 81। देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी, 4 इधर भी है, 4 इधर भी कैंसिल, बाकी जो बचल उसको समझना है कि 4x को इधर भेज दो, तो यहाँ पहले से है वो वाला इधर आ गया, तो माइनस में 8x बराबर के उस तरफ 81 माइनस 25, घटा दो, माइनस में 8x और 81 में से 25 घटाइए, 11 में से 5 गया तो 6, 7 में से 2 गया तो 5, 7 से ही कैंसिल, 7 8 56, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 7। यानी अगर हम उस बिंदु की बात करें कि x अक्ष पे वह बिंदु कितना होगा, तो x नियामक -7 और y नियामक तो श्योर है कि कितना होता है 0, तो उसका आंसर हो जाएगा -7, 0। क्वेश्चन नंबर 11। चलो थोड़ा सा पॉइंट चेंज करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है तो टिपिकल लगेगा, अगर इतने पे छोड़ देते हैं तो पॉइंट वाइंट को हटा देते हैं। बाकी टाइप यही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यही रहेगा कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 7,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। टाइप वही रहने देते हैं, हम टाइप को नहीं चेंज किए। देखो सब चीज़ सेम ही है, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, सिर्फ पॉइंट बदल गया, यहाँ हो गया 7,6 और बी हो गया -3,4। पी ए निकालो और फिर पी बी निकालो, पी ए फाइंड करो। पी से ए तक की दूरी, तो x में से घटा दीजिए कितना 7, घटा के होल स्क्वायर प्लस, फिर 0 में से घटा दो ये वाला 6, तो 0 में से घट गया 6 और होल स्क्वायर करती हैं। फिर वैसे ही पी बी सोचते हैं, पी से लेके बी तक, तो x में से घटा दो 3 x, और ये 3 घटाने का मतलब ही तो पहले से माइनस है, घटाने पे प्लस हो जाएगा कि होल स्क्वायर प्लस, 0 में से घटा दो 4, तो 0 में से घट गया 4 के होल स्क्वायर। फिर दोनों तरफ रूट है, तो दोनों तरफ से रूट खत्म करने के लिए आप दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करोगे तो रूट खत्म, खाली बचेगा x स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, तो 49 और माइनस में 14x, 2a भी हो गया, प्लस में 36। उधर देखो x प्लस 3 के होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 3 के होल स्क्वायर 9, प्लस में 2ab यानी कि 3 दूनी 6x प्लस 4 के होल स्क्वायर 16, x स्क्वायर इधर भी प्लस में है, x स्क्वायर इधर भी प्लस में,
कैसे बाकी क्या बचा, तो यहाँ 49 है और 36 है। अब आप खुद से समझिए कि 49 है, उस 9 को इधर लेके आ जाओ तो माइनस में हो जाएगा। जैसे यहाँ पहले से 36 है, उस 16 को इधर लेके आओ, जितना भी नंबर है सबको इधर लेके आ जाओ। और सिर्फ ही देखो कि बराबर किस तरफ कितना बच गया, 6x, सिर्फ यही रह गया। तो इसको भी उधरे भेज दो, उधर जाके हो जाएगा प्लस में 14x। 49 में से 9 घटा देना तो जाहिर सी बात है 40। 36 में से 16 घट गया तो घट के हो जाएगा 20 बराबर, ये दोनों जोड़ देंगे तो 20x हो जाएगा। 40 और 20 दोनों को जोड़ दीजिए, 60 बराबर 20x। 20 तिया 60 तो x बराबर हो गया 3। यानी आप लिख सकते हो कि x अक्ष पर वह बिंदु, अतः x अक्ष पर वह बिंदु जो 7,6 और -3,4 से समदूरस्थ है वह कितना है, तो x नियामक 3 हो गया और फिक्स होता है कि y नियामक कितना, 0। तो इसका आंसर हो गया 3,0। क्वेश्चन नंबर 11 था ना, 12। क्वेश्चन नंबर 12 टाइप वही रहने देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, जो एक अक्ष भी बदल जाएगा। 12 में है y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ है। थोड़ा सा स्पेशल ही है ना कि अब एक अक्ष पे है, तो एक अक्ष पे तो ये सब पॉइंट अब नहीं चलेगा, गलती बोल दी। एक अक्ष पे तो पहले था, अब y अक्ष पे, तो y अक्ष पे तो क्या फर्क पड़ता है, x नियामक 0 कर दो और y नियामक कुछ होगा। पॉइंट 6 रहने दीजिए, 6,5 और -4,3। बनाने का तरीका वही सेम है कि P से A तक की दूरी बराबर होगा P से B तक की दूरी के। निकालो, 0 में से 6 घटाइए, 0 - 6 के होल स्क्वायर, फिर y में से 5 घटा, y - 5 के होल स्क्वायर। P भी वैसे ही फाइंड कीजिए, 0 से 4 घटाओ, 0 में से 4 घटा दो, प्लस y में से घटाना था सर, तो कोई बात नहीं, प्लस कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। y में से 3 घटा दीजिए, तो घटा देते हैं y - 3 के होल स्क्वायर। फिर दोनों तरफ से अगर रूट ख़त्म करना है तो वही सब कहानी रिपीट करो कि दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, रूट हो जाएगा ख़त्म, खाली बचेगा 36 प्लस में y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। उस तरफ देखते हैं, 4 के होल स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6y, y स्क्वायर कैंसिल,
बाकी जो बचे उसको भी देख लेते कि बचा क्या। देखिए 6 5 11 की 1, 3 2 5 1 6, 61 बच गया, माइनस 10y बराबर के उस तरफ 16 9 25 माइनस 6y, पच्चीस को इधर भेजो, 61 माइनस 25, और उधर तो माइनस 6y है, ये इस 10y को उधर भेजो तो प्लस में 10y, 61 में से 25 घटाइए, 11 में से 5 गया 6, ये बच गया 5, 5 में से 2 गया तो 3, 36, इधर 10 में से 6 गया तो 4y, और 4 से ये वाला कैंसिल 9 बार में, यानी y बराबर हो जाएगा 9। तो बिंदु क्या लिखोगे, अतः वह बिंदु लिखने के बार ही आ गया, तो x नियामक 0 और y नियामक 9, तो आंसर हो जाएगा 0,9। चलो थोड़ा सा पॉइंट फिर से चेंज करते हैं। जैसे एक अक्ष पे समदूरस्थ या एक अक्ष से समदूरस्थ दो क्वेश्चन बना है, तो वाई अक्ष वाला भी दो को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 वाई अक्ष पे एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो -5, -2 और 3, 2 से समदूरस्थ है। देखिए फिर से वही बात है कि वाई अक्ष पर कोई बिंदु है, तो 0, y और a मान लेते हैं -5, -2, b मान कर चलते हैं 3, 2, PA फाइंड करो, PA निकालना, फिर PB निकालना, जीरो में से 5 घटाइए, 0 में से 5 घटाना, तो अगर घटाएंगे तो ये जाहिर सी बात है प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर y में से ये 2 घटाना, तो y और ये 2 घटाएंगे तो घटाने पे माइनस माइनस प्लस 2 के होल स्क्वायर। उधर देखते हैं PB, 0 में से 3 घटाइए, 0 माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस y में से 2 घटा तो y -2 के होल स्क्वायर। रूट दोनों तरफ है तो दोनों और वर्ग कर दीजिए, तो ये खाली हो गया 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 4y बराबर के उस तरफ देखते हैं, 3 के होल स्क्वायर 9, बस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4y, y स्क्वायर इधर, y स्क्वायर इधर, 4 इधर, 4 इधर, कैंसिल। बाकी किसी को भी किधरों लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है, मतलब y को इधर लेके आइए, चाहे यही वाला y उधर लेके जाइए।
अगर 4y देखें तो 4y इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो इस तरफ हो जाएगा 9 और उसमें से 25 घटा देंगे तो इधर हो गया 8y और वहाँ 9 में से 25 गया तो -16, 8 से कैंसिल, y बराबर -2। तो जो आंसर आएगा बिंदु वो कितना हो जाएगा, x नियामक 0 और y नियामक -2। 2 क्वेश्चन बताएं इस टाइप से। अब 2 क्वेश्चन y नियामक वाला था, अब बाकी x नियामक वाला था। क्लियर हो गया होगा। आगे टाइप चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जितना टाइम हम हटते हैं उतना टाइम काफ़ी होता है लिखने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, थोड़ा सा टाइप चेंज है, चलो इसको मिटा। क्वेश्चन नंबर 14, y का मान ज्ञात करें। y का मान ज्ञात करें। जिसके लिए बिंदुओं P आइडेंटिकल विद 2, -3 और Q आइडेंटिकल विद 10, y के बीच की दूरी 10 इकाई है। अब शायद ज़्यादा लिखती हैं, इधर शायद नहीं दिखाई देता होगा, वो ज़्यादा चले जाते हैं कभी कभी। और अब कैमरा थोड़ा सा नज़दीक कर दिए हैं, जूम करके देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है। y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी 10 इकाई है। तो देखिए इस बार दूरी नहीं निकालना है, दूरी वो देले है। जैसे P आप देख रहे हैं और Q देख रहे हैं, तो P और Q नहीं निकालना है, PQ नहीं फाइंड कर कह रहा है, वो PQ के बीच की दूरी देले है पहले से। आपसे तो कुछ और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, y का मान। ठीक है, हम एक बार लिखते हैं PQ के फॉर्मूला लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो डायरेक्ट एकदम बैठा। क्या फॉर्मूला बैठाओगे बार बार, अरे यार। PQ 2 में से 10 घटा दीजिए, चाहे 10 में से 2 घटा दीजिए, आप फ्री हैं। 10 में से 2 घटा के होल स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ y नियामक है y, तो y लिखो और उसमें से घटा दो ई वाला, तो ये घटेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के होल स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान रहे कि PQ जो है वो पहले से दिले, दोनों के बीच की दूरी 10 है, 10 इकाई है, तो अब 10 बैठा दिए। इधर देखते हैं कितना बचा। 10 में से 2 गए 8, लेकिन 8 के स्क्वायर इसलिए 64 प्लस y स्क्वायर 3 के होल स्क्वायर 9 प्लस 2ab यानी कि 6y। हालांकि जो इधर रूट होता है उसको इस तरफ अगर भेजोगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर डायरेक्ट एकदम 100। इधर 64 है और 9 है, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो 73 हो गया। y स्क्वायर प्लस में 6y, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73,
73 में से 100 माइनस कर दीजिए, यहाँ नहीं कुछ तो जीरो बचा, ये जीरो को यहीं रहे दो, उधर लिखो किधरों लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई स्क्वायर प्लस 6y, 73 में से 100 घटाना, घटा लीजिएगा, माइनस में 27 बराबर जीरो, इधर हो चाहे उस तरफ हो उससे कोई लेना देना नहीं। अब इसको तोड़ना, तोड़ो, वाई स्क्वायर और 9 3 27, 9y में से 3y घटेगा, माइनस में 27 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लो तो बचेगा y प्लस में 9, माइनस दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए, 3 भी कॉमन ले लो तो y बचेगा और प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। अब y प्लस 9 यहाँ से भी, y प्लस 9 वहाँ से भी कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से बचेगा y और यहाँ से बचेगा माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो y बराबर 2 को वैल्यू आएगा, y बराबर -9 आ रहा है और y बराबर 3 आ रहा है। हाँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, y का ही तो मान निकालना था, तो y के मान -9 भी हो जाएगा और y के मान 3 भी हो जाएगा, दोनों सही है, क्योंकि वही तो कह रहा है कि y का मान ज्ञात करें, तो y के मान निकल गया, -9 भी और y के मान 3 भी, दोनों ठीक है। चौदह के बाद 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 भी थोड़ा वैसी है, थोड़ा वैसी है, मतलब हूबहू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें y का मान निकालना था और कहने गया 15 में, 15 नहीं सॉरी 15 तो कुछ और है, 15 समदूरस्थ है तो संबंध बतलाना है इस पर। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, यदि बिंदु P आइडेंटिकल विद x, y बिंदुओं A आइडेंटिकल विद 5, 1 तथा B आइडेंटिकल विद -1, 5 से बराबर दूरी पर है तो सिद्ध करें। क्या सिद्ध करें? 3x बराबर 2y, ये वाला साबित करना है, 3x बराबर 2y, इसको प्रूफ करके दिखाइए। देखो अगर ये प्रूफ करना होगा तो P माने यही पकड़ लेते हैं, इससे एक बिंदु A और दूसरा बिंदु B समदूरस्थ है। A कितना है 5, 1, B कितना है -1, 5। समदूरस्थ का मतलब कि P से A या P से B दोनों आपस में बराबर। PA फाइंड करते हैं तो PA निकालो और PB निकालना तो PB निकालो। PA निकालिए, x में से 5 घटा दो, x - 5 के होल स्क्वायर और y में से 1 घटा दो, y - 1 के होल स्क्वायर। PB निकालना है तो x माइनस यानी माइनस प्लस 1 के होल स्क्वायर प्लस PB निकालो तो y - 5 के होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट है और हम दोनों तरफ से अगर रूट ख़त्म करना चाहते हैं
दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ही दोनों ओर वर्ग करोगे रूट रूट खत्म, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 25 माइनस में 10x। इसको देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x। इसको तोड़ते हैं, y माइनस 5 के होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस में 25 और माइनस में 10y, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर भी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 25 25 कैंसिल, एक इधर ख़त्म, बचा क्या 10x, तो इधर 2y। चलो ये माइनस 2y को इधर रह देते हैं, इसको इधर ही रहने दिए, और 10y उधर माइनस में, उसको इन्हें ला के लिखो तो प्लस में 10y, उधर 2x है, रहने देते हैं 2x। ये माइनस वाला जो 10x है इसको उधर भेजो तो प्लस में हो जाएगा 10x। इधर देखिए 10 में से 2 गया, 8y, उधर 12x, 2 चके 8, 3 चके 12, तो 2y बराबर 3x। अब 2y बराबर 3x को हम ऐसे लिखें या तो पहले 3x लिखें या बाद में लिख दें 2y, ये कहीं बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको साबित यही करना था, प्रूफ यही करना था कि 3x बराबर 2y होगा, हो गया प्रूफ। सोलह नंबर क्वेश्चन। सोलह है कि यदि बिंदुओं A, 5 और 3,3 के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर हो तो सिद्ध करें कि A बराबर 3 प्लस माइनस 2 रूट अंडर 5 नहीं सॉरी 2 रूट अंडर 15 प्लस माइनस में। एक बार ज़रा क्वेश्चन देख लेते हैं कि दिखाई दे रहा है ना, सही है। साबित करना है 3 भी प्लस माइनस रूट अंडर 15। और देखो मान लेते हैं ये वाला P है और इसको नाम देते हैं Q है, तो इस बार पी क्यू ऑलरेडी दे ले, फिर भी हम अगर निकालें तो A में से 3 घटाएंगे, A माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 घटाएंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। पी क्यू 8 है तो चलो भाई 8 बैठा दिए, अंडर रूट है स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 9 माइनस में 6a, 5 में से 2 गया तो मतलब 5 में से 3 गया तो 2,
लेकिन स्क्वायर 4 लिखेंगे। यस रूट, ये रूट ए नया का स्क्वायर हो जाएगा 8864, ए स्क्वायर -6 है, 9 है 4 है, तो 9 4 13, इधर नहीं कुछ तो 0, ये हो जाएगा ए स्क्वायर -6a + 13, 64 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर -6, 13 में से 64 घटा तो माइनस में से 1, और 6 में से गया तो 5, 51। अब 51 को ऐसा से तोड़ना है कि घटाकर 6 आ जाए, बहुत मुश्किल है, नहीं तोड़ पाइएगा, बहुत मुश्किल है, लगभग मुश्किल क्या असंभव है। तो ऐसे सिचुएशन में फार्मूला लिखो ये वाला, मतलब फार्मूला होता अल्फ़ा बीटा -b बने यहाँ 6 बैठा, वो भी पहले से माइनस है तो कोई बात नहीं, माइनस अगर बोल रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब -6 के स्क्वायर है, जैसे ही -6 के स्क्वायर लिखोगे हो जाएगा 36 -4ac बी स्क्वायर, तो ये दे दिए 36, 4a मतलब 1 लिखे या ना लिखे, जैसे देखो आप लोग अल्फ़ा बीटा द्विघात समीकरण में पढ़े होगे, सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटा में 2a। अगर ये नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, द्विघात समीकरण का वीडियो पड़ा हुआ है, उसको जाके देख लीजिए, पूरा डिटेल में एक करके समझावल है, वहाँ पे वही बैठा रहे 4a मतलब 1, चलो कोई बात, लेकिन c मने -51 है तो ये प्लस हो जाएगा और 51 गुना कर दो बटा में 2a, 2a मतलब तो 1 लिखें चाहे नहीं लिखें, ए जो है कुछ और है, ए का वैल्यू निकाल रहे हैं, चलो प्लस से क्या लिखते रहे, प्लस से एक 6 बैठा या प्लस माइनस अंडर रूट 36 प्लस 4 4 5 20 बटा में 2 ए बराबर 6 हो गया, अब प्लस माइनस दोनों को जोड़ो, तो दोनों जोड़ते हैं तो रूट अंडर कितना 36 है 204, तो जोड़ के देख लेना 240, अब बटा में 2 ए बराबर 6 प्लस माइनस, उसको तोड़ना है 240 को, थोड़ा सा टफ लगेगा आपके लिए, हम समझा देते हैं। 240 जितना हो सके तोड़ो, पहले 2 से लगाओ 120, फिर 2 से लगाओ 60, फिर 2 से लगाओ 30, फिर 2 से लगाओ 15, अब जितना उतना छोड़ दो, देखो 2 बार, फिर 2 बार, तो अगर तुमको डबल दिखाई दे रहा तो उसके लिए को निकाल लेना, डबल दिखाई दे रहा 1 निकाल लेना, मतलब 2 निकल गया, इन दोनों के बदले में 2, चलो भाई एक लाइन तोड़ देते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 15, 15 को क्यों नहीं तोड़े, 3 5 15, अरे कोई फ़ायदा नहीं यार, ये बराबर 6 और प्लस माइनस 2, दोनों के बदले को निकलेगा, दोनों के बदले को निकलेगा, मतलब 4 और रूट अंडर बच गया 15 बटा में 2, यहाँ थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ 6 है 4 है, दोनों में से 2 निकाल लीजिए बाहर, तो यहाँ से बचेगा 3 और प्लस माइनस, यहाँ तो खैर 4 निकाल लिए तो 2 बचेगा, अब अंडर रूट 15 बटा में 2, हालांकि 2 से 2 कैंसिल, साबित यही करना था, 3 प्लस माइनस 2 रूट 15 हो गया प्रूफ। सोलह नंबर क्वेश्चन, 16 के बाद 17 फिर वही चीज़ है, एक्स और वाई में संबंध निकालना है।
17 नंबर क्वेश्चन देखिए। सत्रह में दिले है कि x और y में संबंध ज्ञात करें। x और y में संबंध ज्ञात करें। x और y में संबंध ज्ञात करें यदि x, y 1, 2 और 7, 0 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है। फिर से वैसे ही है कि x और y में संबंध निकालना है, जबकि ये वाला पॉइंट उन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। ये वाला मतलब कौन वाला पॉइंट? x, y 1, 2 और 7, 0 से समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। यानी हम कह सकते हैं कि P मान लो x, y को, और A नाम दे दीजिए 2 को, और B नाम दे दो इसको 7, 0 को। समदूरस्थ है तो P से A तक और P से B तक दोनों आपस में बराबर होगा। पहले PA फाइंड करना है, फिर PB फाइंड करना है। पहले PA ही निकाल लेते हैं। x में से 1 घट गया तो x - 1 के होल स्क्वायर, y में से 2 घट गया तो y - 2 के होल स्क्वायर। PB निकालो, x - 7 के होल स्क्वायर और प्लस y - 0 के होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, क्योंकि रूट खत्म करना है तो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर जैसे ही दोनों ओर वर्ग करते हैं रूट खत्म, बचा x² + 1 और ये हो जाएगा -2x प्लस y² + 4 -4y बराबर के उस तरफ। x² + 7 के स्क्वायर हो गया 49 -14 x प्लस में डायरेक्ट y², क्योंकि 0 लिखे या ना लिखे। x² y² दोनों तरफ है तो कैंसिल हो गया। यहाँ 1 है 4 है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 -2x -4y बराबर के उस तरफ। सिर्फ 49 है तो 49 लिखो, सिर्फ -14x है तो वही लिखो, और फिर सबको एक तरफ भेजो। 14x को इधर भेजो तो प्लस में हो जाएगा 14x, इधर आ गया। यहाँ तो पहले से -2x है, -4y यहाँ है ये था तो कोई दिक्कत नहीं, 5 को उधर भेज दीजिए, मतलब 49 - 5 घटाओ। 14 में से 2 गया तो 12x -4y बराबर 49 में से 5 गया 44। पूरा लाइने में से आप 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ 3x, यहाँ से सिर्फ बचेगा y, और यहाँ से 11। यही आंसर होगा 3x - y और बराबर 11। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है।
18 बिंदुओं -3, 10 और 6, -60 को जोड़ने वाले रेखा खंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित करता है? यहाँ आपसे अनुपात पूछा जा रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, एक बिंदु इधर -3, 10 और दूसरा इधर 6, -8 और -1, 6। मान लेते हैं ना कि m अनुपात n है और वही फाइंड करना किस अनुपात में। तो कोई भी ये जो विभाजित बिंदु है इसमें से कोई भी नियामक उठा लो, या तो x नियामक या तो y नियामक, दोनों में से किसी को भी पकड़ो आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए -1 ही उठा लेते हैं x नियामक, तो फॉर्मूला क्या होता है कि m + n और बटा में m + n, तो लिख दिए। m को इधर गुना कर दो और n को इधर गुना कर दो। m उधर भेजो, किस में गुना करें m को? 6 में। और n को इधर गुना करो -3 में। देखो m गुना हुआ 6 के साथ और n गुना हुआ -3 के साथ। क्यों? क्योंकि आप बैठे हुए किए हैं x नियामक, इसलिए। बाद में गुना करो m + n, इसमें गुना करो तो माइनस में m हो जाएगा और n गुना करो तो माइनस में n हो जाएगा, बराबर 6m और माइनस में 3n। m को एक तरफ भेजो, मतलब 6m इधर है तो रहने दीजिए, ठीक है। इसको इस तरफ लेके आओ तो हो जाएगा प्लस में m। यहाँ -n है, रहने दो, इसको इधर लेके आ जाओ तो हो जाएगा प्लस में 3n। 3n में से n घटा दो, 2n उधर देखो, 7m। तो m को इधर रह देते हैं। अब n बटा में लिख देते हैं, n बटा में लिखती हैं तो वैसे ही 7 को इधर लिख देते हैं, 2 बटा में 7। यानी यही चीज़ अगर संभल के लिखोगे m अनुपात n तो आंसर हो जाएगा 2 अनुपात 7। दैट्स राइट आंसर। यानी अगर अनुपात पूछे तो आंसर बोलोगे 2 अनुपात 7। इसका आंसर हो जाएगा 2 अनुपात 7। 18 नंबर क्वेश्चन था ना, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन।
देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है। 19वां है कि उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो 19वां नंबर क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं किसको किसको, एक तो है 4,-3 और 8,5, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में, 3:1, और भी अंतः विभाजित है, आंतरिक रूप मतलब 3:1। चलो मान लेते हैं कि x, y है। तो अंतः विभाजन या अंतः विभाजित फॉर्मूला लिख देते हैं, क्योंकि परीक्षा में संभल कर लिखोगे। अंतः विभाजित बिंदु का नियामक, बिंदु के नियामक, जैसे x नियामक निकालना है तब या मान लीजिए इधर y नियामक निकालना है, दोनों एक साथ निकालना चाहते हैं हम, x नियामक भी और y नियामक भी। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला तो यही होता है कि 3+1 मतलब m+n, जिससे कुछ लोगों को फॉर्मूला समझना होता है। चलिए फॉर्मूला बता देते हैं यहाँ पे। देखो मान लो ये x1 y1 है और उधर x2 y2 है और m/n में विभाजित कर रहा है, तो नियम ही कहता है कि इसको उन्ने गुना करो और इसको इधर गुना करो, मतलब m+n लिखो। अब बटा में भी m+n लिखो। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, m को उधर गुना कर दो, m को उधर गुना कर दो, किसमें, x2 में, और n को इधर गुना कर दो x1 में, हो गया। फिर इसी तरह से अगर y नियामक की बारी आ गया तो भी वही फॉर्मूला लिखो, m+n, अब बटा में m+n, बटा वाला छोड़ दो, अबरी m को गुना करो उधरे तो y नियामक में y2, क्योंकि y नियामक निकाल रहे हैं, और n को इधर गुना करो y1 में, क्योंकि हम y नियामक निकाल रहे हैं। तो अगर फॉर्मूला पूछे तो इससे आप काम चला लीजिए विभाजन बिंदु के, कि अंतः विभाजन बिंदु का सूत्र क्या होगा, तो mx2 प्लस nx1 बटा में m+n, my2 प्लस ny1 बटा में m+n। लेकिन जहाँ सूत्र नहीं लिखना चाहते हैं तो ठीक है, डायरेक्ट 3+1, 3 को इधर गुना, 1 को इधर गुना, यहाँ भी 3+1, ध्यान रहे 3 को उधर गुना कर रहे हैं, किस में, 8 में, 1 को इधर गुना कर रहे हैं, किस में, 4 में, गुना कर दो, देखो कितना हो गया, 3 × 8 = 24 और 4 × 4 मतलब कि 28 बटा में 4। इसी तरह से y नियामक के बारे में सोचो तो वो भी हो जाएगा 3+1, अब बटा में 3+1, 3 को उधर गुना करो, किस में, y नियामक में, और 1 को इधर गुना करो, यानी
y नियामक में, -3 में 3 y नियामक में गुना होगा और 1 भी y नियामक में गुना होगा, क्योंकि हम निकाल ही रहे हैं। जैसे इधर x नियामक था, इधर हम निकाल रहे हैं y नियामक, तो निकालो। 5 तिया 15 और उसमें से 3 घट गया, तो 15 में से 3 घट गया तो 12 बटा में 4, 4 तिया 12 और 4 सत्या 28, तो दोनों तरफ तो कट ही गया। तो वह अंतः विभाजन जो बिंदु है वो आया कितना, तो 7,3, दैट्स राइट आंसर, यही होगा। उस अंतः विभाजन या अंतः विभाजित बिंदु का अगर कोई नियामक पूछे तो आंसर बोलोगे कि अतः अंतः विभाजित बिंदु का नियामक 7,3। और आप लोग ये गलती मत करना, ठीक है, कि इसको भी उतार लीजिएगा, ये समझने के लिए था फॉर्मूला। अगर आपको लगता है तो इसको लिख लीजिए सूत्र समझ के। सूत्र है कि अंतः विभाजन, जो अंतः विभाजन होता है उस अंतः विभाजन बिंदु का नियामक हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम समझाने के लिए इधर बताए हैं। मेन हिसाब आपका यहाँ पे सॉल्व हुआ है। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर। चलिए क्वेश्चन को नहीं मिटाते हैं, टाइप यही रह देते हैं, सिर्फ पॉइंट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ से बिंदु हटा दे रहे हैं इसको और इस बिंदु को मिटा देते हैं, और यहाँ पर जो विभाजन करने वाला जो रेशियो है उसको भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -2, 2 और -3, को जोड़ने वाले रेखाखंडों को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए बिंदु कितना है, -2, और कितना है -3, -3, -2, -3, इसको मिलाने वाले रेखाखंडों को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का नियामक बताइए, x नियामक और y नियामक। तो अगर डायरेक्ट उस बिंदु का नियामक लिखना है, अंतः विभाजित बिंदु का नियामक, अगर ये निकालना है तो एक ही साथ निकाल दो दोनों। इस पर रेशियो उठाइए 2+3 और उसी को नीचे लिखो 2+3, ये x नियामक के लिए हो गया। y नियामक के लिए भी यही काम करो, 2+3 बटा में 2+3। अब 2 को उधर गुना कर देना और 3 को इधर गुना कर देना। मतलब अगर आप x नियामक पे काम कर रहे हैं, x नियामक के ऊपर, तो 2 को उधर गुना कर दीजिए -3 में, और 3 को इधर गुना कर दो -2 में। इसी तरह से अगर आप y नियामक के ऊपर काम करें तो 2 को उधर गुना कर दीजिए 3 में, और 3 को इधर गुना कर दो 2 में। गुना कर दीजिए तो 3 दूनी हो गया -6 और बटा में 5, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 बटा में 5, तो माइनस में 12/5 और इधर हो गया प्लस में 12/5।
दो तीन क्वेश्चन और देख लेते हैं इस अंतः विभाजन बिंदु पे, जिससे कि आपको याद हो जाए पूरा, कहीं से कुछ डाउट वाउट नहीं बचे कि हाँ भाई डाउट रह गया एकदम। क्वेश्चन नंबर 20, पॉइंट हटा, ये सब हटा, बाकी सब सेम रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देते हैं कि उस बिंदु के नियामक ज्ञात करें जो बिंदुओं -4,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंडों को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। विभाजन मतलब वही अंतः विभाजन हो गया, तो निकालना है। देखिए फॉर्मूला हम बता दिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो, डायरेक्ट आप समझा भी सकते हो, अगर आप चाहो तो सूत्र हिसाब बनाते वक्त आप फॉर्मूला लिख भी सकते हो कि x1 y1 x2 y2 और इसको विभाजित कर रहा है कोई m/n में और उसका नियामक पूछ रहा है, तो आप उसको बता सकते हैं कि x नियामक कॉमा y नियामक या x y क्या होगा। ठीक है, इस तरह से अगर निकालना है तो m+n लिख देना, अब बटा में m+n लिख देना। y के लिए भी m+n लिखिएगा, बटा में m+n लिख देना। m को उधर और n को इधर गुना कर देना, मतलब m उधर गुना हो जाएगा x2 में और n इधर गुना हो जाएगा x1 में। y नियामक की बात करें तो m गुना हो जाएगा उधर y2 में और n इधर गुना हो जाएगा y1 में। ये फॉर्मूला आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, कितना आपको बताते रहे फॉर्मूला। आप डायरेक्ट नियामक निकालिए, तो सबसे पहले वो रेशियो उठाओ, लाइन पे यहाँ शो कर दीजिए कि -4,7 है और इधर है 4,-3। इसको विभाजित करने वाला कोई बिंदु है जिसका रेशियो है 2,3, जो 2:3 में विभाजित कर रहा है, तो x y बताइए। तो पहले लिखो 2+3 और फिर वही 2+3 से भागा दे दो, फिर y नियामक के लिए भी 2+3, अब बटा में 2+3, 2 को उधर गुना करो और 3 को इधर गुना करो, 2 उधर गुना करो 4, 3 को इधर गुना करो माइनस में 4, 2 y नियामक में तो -3 और 3 इधर y नियामक 7। कितना हो गया? तो 4 दूनी 8 और माइनस में 12 बटा 5, 3 दूनी -6 और 7 21 बटा में 5, 8 में से 12 गया तो -4 बटा 5 और 21 में से 6 गया तो 5 बटा 5। ये तो खैर कट जाएगा, तो फाइनली जो आंसर होगा वो -4 बटा 5 और (1). चलो यहाँ से फिर से एक बार पॉइंट चेंज करते हैं, इन सबको फिर से हटाते हैं, फिर एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 और इस बार बिंदु है -1,7
और 4, -3 इसको विभाजित कर रहा है 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो उस विभाजित करने वाले बिंदु का नियामक बताइए। देखो बिंदु हो गया -1, 7 और इधर हो गया -4, -3। अनुपात हो गया 2:3 होगा। 2:3 के अनुपात में अनुपाते होगा पक्का, हम ध्यान नहीं दिए। 2:3 था, 2:3 तो 2:3 निकालना डायरेक्ट। 2 + 3 और वही 2 + 3 से फिर भागा दे दो, कॉमा 2 + 3 और 2 + 3 से भागा दे दो। 2 को उधर भागा दे दीजिए, मतलब गुना कर दो 4 में। 3 को इधर किस में भाई, -1 में। फिर 2 उधर, 4 नहीं, गलती हो गया, 4 नहीं, -3 और 3 को इधर 7 में। 4 दूनी 8 में से 3 घट गया तो 5/5। 7×21 में से 3 दूनी 6 गया तो 15/5। दोनों कट गए, इधर 1 हो गया इधर 3 हो गया, तो 1:3। तेईस नंबर क्वेश्चन नंबर 23। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो 3, 4 और 9, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए फिर से वही सब चीज़ कि एक तरफ कितना बैठाना है, 3, 4, दूसरी तरफ 9, 7 और इसको मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु है जो 1:2 में विभाजित करता है। तो उस बिंदु का नियामक कैसे निकाला जाए, पहले लिखो 1 + 2 बटा में 1 + 2, फिर 1 + 2 बटा में 1 + 2। 1 उधर गुना कर दो, 2 इधर गुना कर दो, तो 1 को उधर गुना कर दिए मतलब 9 में, 2 को इधर गुना कर दिए 3 में, फिर 1 को उधर गुना कर देते y नियामक 7 और 2 इधर गुना हो जाएगा 4 में। देखते हैं 9 × 9 और 3 दूनी 6 तो 15/3, 7 × 7 और 4 दूनी 8 तो फिर से हो गया 15/3। तो कट के हो जाएगा 5 और ये भी कट के हो जाएगा 5, तो इसका आंसर हो गया 5,5। क्वेश्चन नंबर 24।
-3, -4 और -8, 7, इसको मिलाने वाले रेखाखंड को 7:5 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाली बिंदु का नियामक बताना है। देखो, एक तरफ -3, -4 और दूसरी तरफ -8, 7, इसको मिलाने वाले रेखाखंड को कोई थर्ड बिंदु होगा जो 7:5 में विभाजित करता है, तो उस बिंदु के नियामक बतलाइए। तो पहले तो लिखना होगा 7 + 5 बटा में 7 + 5, फिर 7 + 5, 7 + 5, 7 को इधर गुना कर दो और 5 को इधर गुना कर दो, 7 उधर भेजो, -8 है तो -8 में गुना, क्योंकि x नियामक आप निकाल रहे हैं तो 5 को इधर x नियामक में गुना करेंगे, -3। वैसे ही y नियामक के बारे में सोचिए, 7 उधर y नियामक में गुना होगा, मतलब 7 में, 5 इधर -4 में गुना होगा। देखते कितना हुआ, 7 × 56 माइनस में 15 और बटा 12, यहाँ देखो 7 × 7 = 49 और माइनस में 4 × 5 = 20 बटा में वही 12, 6 × 5 = 11, 6 × 1 = 7, 7 × 71, माइनस में 71 बटा 12, 71 है और ये हो जाएगा 29 बटा में 12। दैट्स राइट, यही आंसर होगा। इस टाइप के लास्ट एक और क्वेश्चन, उसके बाद टाइप चेंज हो जाएगा। पच्चीस नंबर, उस बिंदु के नियामक ज्ञात करें जो -7, 4 और -6, -5 को जोड़ने वाले रेखाखंडों को 7:2 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो यार, हम एक बात पहले बता देते हैं क्योंकि फिर बाद में भूल जाएंगे, इसलिए शुरू में बोल ही देते हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक है और अगर लगता है कि मैथ वीक है तो इस टाइप के जो जो बहुत ज्ञानी हैं, जो चरम सीमा से भी आगे चले गए हैं, उनके लिए मेरा ये उपदेश नहीं है, उनके लिए फालतू रहेगा, क्योंकि उनको जिस चीज़ में मन लगता है वही वो काम करेगा या करेंगे या करेगी। वो मेरे कहने पे कोई भी काम नहीं करने वाला है। उसको जिस चीज़, जैसे कि तुम लोग में से रील्स देखना है तो रील्स देखने में मन लगता है, क्यों? क्योंकि पहले एक टाइप की रील है, फिर दूसरा टाइप क्या है, फिर कोई ही कर रहा है, फिर हाँ कर रहा है, फिर कुछ और है, तो उसमें तुम लोगों को मन लगता है, क्योंकि 10 मिनट में तुम लोग 10 तरह की चीज़ देख लेते हो, तो तुम लोग को मन लगता है। तो पढ़ाई में भी वही हालत तुम लोग के साथ हो गया कि आप लोग चाहते हो कि 1 घंटा में, मतलब 60 मिनट में 60 तरह के क्वेश्चन बना लें। मन लगता है, दिल को सुकून मिलता है, बहुत चैन आता है, दिल को सुकून और दिमाग को बहुत आराम मिलता है, बहुत एकदम सुकून मिलता है। लेकिन बाद में जब आप बनाने जाते हो तो इतना खिचड़ी हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। इतना, मतलब हम 10 तरह के, 50 तरह के, जैसे कि कोई आदमी अगर दिन भर में
150 तरह के वो चेहरा देख रहा है तो उसको 150 तरह के चेहरा याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर एक ही चेहरा सुबह शाम दोपहर, अदरवाइज कोई नहीं ना, बुरा मत मानना। कहने का मतलब है कि आप लोग जैसे पढ़ते हो तो तुम लोग को सिखाया जाता है, भले हम ही बात को नहीं बोलते हैं, बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि जहाँ आप पढ़ते हैं ना वहाँ फार्मूला लिख के 60 दीजिए। कहते हैं जहाँ पढ़ते हो वहाँ केमिकल फार्मूला लिख के 60 दो, वहाँ त्रिकोणमिति के फार्मूला लिख के 60 दो, चाटे ले 60 दो। और 60 के चाटना है, डेली गए चाटना है, हो रहा काहे 60 दो। कभी इस बात पे नोटिस किए हो क्यों कहते थे पहले के 60 दो? इसलिए क्योंकि अगर बार बार वहाँ पे ध्यान जाता है, बार बार ध्यान जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ हमको याद हो जाता है, दिमाग में फिट हो जाता है। लेकिन आज के समय में क्या है कि एगो त्रिकोणमिति के देखे, फिर कोऑर्डिनेट के देखे, फिर एपी के देखे, फिर बहुपद देखे, दूसरा रियल नंबर देखे, मात्रा देखे, बहुल्य देखे, मतलब ऐसे करते रह गए और कमांड कुछ नहीं हुआ, सब 0 बटा सन्नाटा। क्योंकि आप लोग पढ़वे कि इतना मैंने खिचड़ी को समझी में नहीं आया। हाँ समझ में सब चीज़ है, सब समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है क्या। बनवे की बारी आया तो 0 बटा सन्नाटा। बनाने के लिए जब बैठते हो एक बार क्वेश्चन बैंक से जब बना के देखो, मॉडल सेट बना के देखो, बनता है सही सही। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छा है, देखने में तो मन लगता है, बन गया तो बहुत अच्छा है। लेकिन हम जो बताते हैं, जो तरीका है मेरा, हम कहते हैं कि अगर नियामक ज्यामिति देख रहे हो तो पूरा नियामक ज्यामिति देखते रहो 1 घंटा तक। लेकिन पहली बात आप लोग देखवे नहीं करोगे, क्योंकि उसको देखने में दिल को सुकून, चैन, आराम नहीं मिलता है, मन नहीं मानता है, कहता नहीं नहीं हम तो थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, थोड़ा सा ये, थोड़ा थोड़ा चखेंगे सब चीज़ को। ये गलत है। जो विद्यार्थी मेरी बातों को मानते हैं, हमको फॉलो करते हैं, हमको समझते हैं, उनको लगता है कि हम बता रहे हैं समझ में आ रहा है, आपके लिए अच्छा है, और आप करके देखिए वो सही में अच्छा है। रियल मायने में क्या करना है, एग्ज़ाम नज़दीक है, अगर आपको लगता है कि मेरा नियामक ज्यामिति वाला पोर्शन कमज़ोर है तो अर्चना बैच का प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरा नियामक ज्यामिति 2 घंटे में देख लीजिए 2x पर। अगर आपको लग रहा है कि द्विघात समीकरण में हम वीक हैं तो द्विघात समीकरण 1 दिन में एकदम देख लीजिए, एकदम 2-2.5 घंटा के, एकदम 2-2.5 घंटा इधर उधर थोड़ा बहुत आधा घंटा देखिए, फिर 2-4 मिनट के लिए अपना पानी उनी पी लीजिए, जो भी आपको जाना है, बाथरूम जो भी करना है वो कर लीजिए, फिर 5 मिनट के बाद देखना शुरू कीजिए। मतलब इस तरह से, क्योंकि एग्ज़ाम में जब बैठोगे तो 3 घंटा बैठना होगा, लेकिन 3 घंटा मोबाइल देखे नहीं कह रहे हैं हम, आधा घंटा देखिए, फिर आधा घंटा इन्हें उन्हें थोड़ा सा नज़र उधर मार लीजिए। लगातार 3 घंटा देखोगे तो आँख भी खराब हो जाएगा। 5 मिनट थोड़ा सा आँखों को आराम दीजिए, आँखों को रिलैक्स दीजिए। लेकिन 1 दिन में पूरा प्लेलिस्ट मेरा बना हुआ है, नियामक ज्यामिति देख लीजिए, 1 दिन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देख लीजिए, 1 दिन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लीजिए। आज भी आपके पास, जिस दिन ये वीडियो जाएगा 6 तारीख है, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, चलो 14 हाईएस्ट मान के चलते हैं, 14, 9 दिन आपके पास है। आपके पास 9 दिन है, मोबाइल है, घर में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, अगर तब तो 9 दिन में 9 टॉपिक आप क्लियर करोगे। 9 टॉपिक, जैसे 9 टॉपिक ध्यान से समझना, यहाँ कोई जल्दीबाजी नहीं है। 9 टॉपिक क्या क्या क्लियर करोगे। जैसे फर्स्ट टॉपिक हम पहले भी बोले थे, इस बार भी बोल रहे हैं, अर्चना बैच का आप रियल नंबर देख लीजिए, पहला टॉपिक कवर। दूसरा नंबर में पोलिनोमियल कवर कर लीजिए, आपका कवर हो गया पोलिनोमियल। तीसरे टॉपिक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर कर लीजिए, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर हो गया। चौथे टॉपिक में 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 5वें टॉपिक में एपी को कवर कर लो। 6ठे टॉपिक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कवर कर लो। 7वें में ट्रिगोनोमेट्री कवर कर लो। 8वें में हाइट एंड डिस्टेंस तो उसी में आ जाएगा, चलो भाई इसको अलग से 9वां दिन कवर कर लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस। लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस हम साफ साफ बताते हैं कि एग्जाम में आप क्वालिफाई हाइट एंड डिस्टेंस को तभी कर पाइएगा, तभी बना पाइएगा जब आप केसी से ना बनाओगे। मतलब एनसीईआरटी हाइट एंड डिस्टेंस बनाने से आप कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा, अर्चना बनाने से कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा। आप तभी कुछ कर सकते हो जब केसी से ना कमांड है। तो 9 दिन आपके पास टाइम है 8 टॉपिक कंप्लीट के। जो 1 दिन जो बच गया, वो जो 1 दिन बचल है वो हम समझ रहे हैं कि 1 दिन जो बचल है उसके लिए क्या करेंगे, हम नहीं बताए हैं माध्य माध्यिका बहुलक। 1 दिन हम प्रयास करेंगे, किसी दिन अगर टाइम मिलेगा तो माध्य माध्यिका
बहुलक और प्रायिकता, जो भी हो इसका एक ही वीडियो में हम सब प्रोवाइड करवा देंगे। माध्यमादिका बहुलक प्रायिकता मेनली एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए कि माध्यमादिका बहुलक और प्रायिकता आपके एग्ज़ाम में कुछ छूटे ना, कोई भी प्रॉब्लम ना छूटे, इस तरह से एक दिन बता देंगे। वो हो सकता है कि 9वां दिन बता दें, 6ठा दिन, 7वां दिन, किसी भी दिन बता दें, लेकिन आप इसी तरह से। और ये सब कहाँ से कवर करना है सर? तो अर्चना बैच वाला, विश्वास करो मेरे ऊपर, अगर करते हो तब। और अर्चना बैच से इस तरह से एक दिन में एक चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर, 3-3 घंटा से ज़्यादा कोई चैप्टर नहीं जाता है। 2x पे देखोगे तो और कम ही जाएगा, 2-2.5 घंटे में कवर हो जाएगा। और डेली कवर कर लीजिए, आपका 100 नंबर पक्का कवर हो जाएगा। जो समझता है, जो हमको मानता है, जो मानते हो, उसके लिए बोल रहा है। जो फेंकमबाज है वो फेंकते रहे, वो अपना इन्ने उन्ने हाथ गोड़ मारते रहे ढेर, और जो करना है करे, उसके लिए क्या कहें। लेकिन मेरा कहना है कि एग्ज़ाम में 100 नंबर आ जाए। अगर इसको आप लाना चाहते हैं, इसको टारगेट करके आप बनाना चाहते हैं, तो बस इतने कर लीजिए। और रहा बात 25 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपके लिए होमवर्क रह गया। फिर मिलते हैं, इसी का दूसरा पार्ट लेके आएंगे कल थोड़ा सा, ठीक है? क्योंकि आज दिन भर तबीयत अच्छा नहीं था, सोए हुए थे और रात हो गया, तकरीबन 10 बज गया है। नहीं सोएंगे तो फिर मेरा तबीयत खराब हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट हम कल अपलोड कर देंगे, और बाकी आप लोग अपना ये कवर करते रहिए। दूसरा पार्ट इसका कवर कर देंगे, उसके बाद हम आपके लिए माध्यिका बहुलक वाला वीडियो अपलोड कर देंगे अर्चना बैच से, उसको देख लीजिएगा। तो आज फ़िलहाल यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं ना, जो छोड़ के जा रहे हैं, उसके आंसर का इंतज़ार रहेगा हमको। आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि जो 25 नंबर हम नहीं बताएं, आप बनाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या आया। देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आता है जो। तो ठीक है, सभी लोगों को गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं।